एंग संघाई चाइना के इतिहास में सबसे खतरनाक सीरियल किलरों में एक, जिसने 67 कन्फर्म मर्डर किए थे। उनमें से ज़्यादातर लड़कियों का मर्डर करने से पहले ही उनके साथ पहले बलात्कार करने के बाद फिर मर्डर करता है। आइए जानते हैं कैसे एंग बना मॉन्स्टर किलर। यांग सनहाई का जन्म 29 जुलाई 1968 में जेनहुआंग चाइना में हुआ। यांग का फैमिली गरीब था, मगर बचपन से ही यंग स्पोर्ट्स स्टडीज में अच्छा था। स्कूल का ड्रामास खुद ही लिखता था और खुद ही स्टेज पे परफॉर्म भी किया करता था। यंग अपने उम्र के बच्चों से तेज था, मगर यंग इतना इंट्रोवर्ट था वो किसी से आसानी से घुल मिल नहीं पाता था। यंग अपने फ्री टाइम में घंटों तक ड्रामा लिखता था। एक दिन यंग के माँ को यंग का ड्रामा बुक मिलता है। उन्होंने एक ड्रामा प्लेड ऑफ लास्ट पढ़ना चालू की। यंग की माँ हैरान थी। उस ड्रामे में यंग ने एक शहर के लोग कैसे जीते हैं, हर एक जगह का नाम, डेट, टाइम अच्छी तरीके से मेंशन किया था। इस ड्रामा में एक बच्चे की कहानी था जो यंग के जैसे ही गरीब, बाकियों से अलग, जिसके कोई दोस्त भी नहीं था और यंग के जैसे इंट्रोवर्ट भी था। आगे पढ़ते पढ़ते यंग की माँ हैरान हो जाती है। इसी ड्रामा के मेन कैरेक्टर यही बच्चा बहुत सारे मर्डर करता है शहर में, मगर सबकी आंखों में धूल झोंक के वो भाग निकलता है। एक छोटे से बच्चे के मन में ऐसी चीज कैसे आ सकता है? मगर अभी तक यंग के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया था। 17 साल की उम्र में यंग अपना हाई स्कूल छोड़ देता है। यंग बाकी बच्चों से नफरत करने लगा था। यंग के पेरेंट्स उसे बहुत मारे और गुस्से में यंग घर छोड़ के भाग गया था। यंग अपना गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम किया करता था। बचपन से गरीबी का मारा यंग पहली बार पैसे के लिए किसी बूढ़ी औरत का पार्स चोरी करता है। यंग जिसको लूटने वाला होता है उससे पहले दोस्ती करता है। उससे घुल मिल जाने के बाद उसे लूटता है। 1988 में यंग को पुलिस पकड़ लेता है और 3 सालों के लिए जेल भेज देता है। 1991 में जेल से निकलने के बाद दोबारा से यंग चोरी करने लगा। इस बार पकड़े जाने पर उसे 5 साल का सजा हुआ और फाइनली 1996 में यंग जेल से निकला। जेल से निकलने के बाद यंग और भी खतरनाक हो गया। एक दिन शाम में यंग को एक लड़की दिखी। यंग उसको स्टॉक करना चालू कर दिया। यंग पहले से ही जानता था वो किस रूट से आके किस तरफ जाएगी। यंग एक सुनसान जगह में उसके ऊपर अटैक करता है, मगर किसी तरीके से वो लड़की वहाँ से भाग निकलता है और पुलिस के पास एफआईआर लिखाता है। यंग को दोबारा से 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया था और 1999 में यंग जेल से बाहर आया। जेल से निकलने के बाद यंग एक लड़की के प्यार में पड़ा। यंग चोरी छोड़ चुका था और दोनों का दिन अच्छे ही गुजर रहा था, मगर एक दिन यंग के गर्लफ्रेंड को यंग का पास्ट के चोरी के बारे में और बलात्कार चार्जेस के बारे में पता चल गया था। उसने यंग को छोड़ दिया और दोबारा से कभी लौट के नहीं आई। यंग अपने हालत की वजह से सोसाइटी, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड सभी को दोष देने लगा और यंग बदला लेने के लिए एक के बाद एक मर्डर करता गया। यंग के ज़्यादातर विक्टिम लड़कियां ही होती थी। शायद इनमें से अपने गर्लफ्रेंड से ही वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। 1999 से लेके 2003 तक यंग कुल 67 मर्डर किया। यंग पहले शारीरिक शोषण करता था, उसके बाद सभी को मारता था। हर एक मर्डर में यंग अपने हथियार बदलता था। बचपन से सभी से तेज यंग चाहता था अपने कहानी की तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए। यंग का हथियार था एक्स, हैमर, नाइफ, शवल। मर्डर के वक्त यंग व्हाइट ग्लव्स यूज़ करता था और मर्डर के बाद विक्टिम के पास ही अपना ग्लव्स छोड़ के आता था। मर्डर के बाद विक्टिमों को कपड़े चुरा के उसे यूज़ करता था अगली मर्डर तक। कभी कभी यंग गुस्से में किसी भी घर पे घुस के सभी को मारने के बाद पूरी घर पे ही आग लगा देता था। इसलिए पुलिस को कई बार यंग के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। 2002 में यंग एक फार्मर फैमिली में घुसता है। उनके ही सवाल से पहले फार्मर के सर पे वार करता है। फार्मर को मारने के बाद उनके ही 6 साल की बच्ची को गला दबा के मारता है। फार्मर के प्रेग्नेंट वाइफ के साथ पहले बलात्कार करता है, उसके बाद उनको सबल से मार के यंग चला जाता है। यंग सोचा नहीं था ये महिला सरवाइव कर पाएगी। फार्मर के वाइफ ने पुलिस को यंग के बारे में सब कुछ बताया, मगर कुछ दिन में ही वो गुजर गई। नवंबर 3, 2003 हवाई चाइना। यंग एक नाइट क्लब में अपने नेक्स्ट विक्टिम का खोज कर रहा था। उस समय अचानक पुलिस का रेड पड़ा। यंग को लगा पुलिस उसी को पकड़ने के लिए आया है। यंग पीछे के दरवाजे से भागते हुए पकड़ा गया। पुलिस नॉर्मल क्वेश्चनिंग के लिए उसे उठा लिया था, मगर अपने डाटाबेस चेक करने के बाद पुलिस को यंग का पास्ट के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगा और इसके अलावा यंग के डिस्क्रिप्शन देके बहुत सारे महिलाओं ने भी रिपोर्ट किया था। यंग के सारी विक्टिमों में से सिर्फ 5 ही भाग पाए थे। पुलिस यंग को अरेस्ट करता है। यंग अपना सारे जुर्म कबूल कर लिया।
एंग ने बताया 67 मर्डर और बलात्कार किए, जिसमें से ज्यादातर हन हुई, हनन, हैबेई में किया। पुलिस ने जब एंग को पूछा किस लिए तुम इतने सारे मर्डर और बलात्कार किए, एंग अपना सारा दोष गर्लफ्रेंड को देता है और उसके छोड़ जाने की वजह से एंग सभी को अपना दुश्मन मानने लगा था। 4 फरवरी 2004 में एंग को फांसी की सजा सुनाई गई पीपल कोर्ट की तरफ से, मगर उससे पहले ही फायर स्क्वाड पुलिस ने उसे मार के गिराया। एंग का सभी मर्डर इतना ब्रूटल होता था और बच्चे बूढ़े किसी के ऊपर भी वो रहम नहीं करता था, इसीलिए एंग का नाम पड़ा द मॉन्स्टर किलर। आपके हिसाब से एंग को मॉन्स्टर बनने में उसकी गर्लफ्रेंड, गरीबी, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल था या फिर एंग खुद? मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में और एक नई इनह्यूमेंस के साथ।